हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है टिनिटस। टिनिटस माने कान में आवाज़ आना। तो टिनिटस किसे कहते हैं, इसका कारण क्या है और इसका होम्योपैथिक में अचूक दवाई कौन कौन सी है, मैं आपको इसकी एक एक दवाई और एक एक उसका सिम्टम बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, टिनिटस का इलाज जो है एलोपैथिक में तो बिल्कुल नहीं होता है। डॉक्टर बोल देते हैं कि इसको एडजस्टमेंट कर लीजिए, आपकी नस ड्राई हो गई है, आपकी नस कान की खराब हो गई है। यह जो कभी कभी कांस्टेंट रहती है, कभी कभी आती है और जाती है, जिसका असर ये रहता है कि लास्ट में पेशेंट को हियरिंग लॉस हो जाता है। इसलिए टिनिटस की बीमारी जिसको भी हो वो तुरंत जो है होम्योपैथिक दवाई चालू करे, क्योंकि इसका एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में और किसी भी पैथिक में परमानेंट इलाज नहीं है। ये एंटी डॉक्टर तक बोल देते हैं ये एडजस्ट कर लीजिए, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप सिम्टम पकड़कर दवाई करेंगे या किसी भी डॉक्टर के अंडर में दवाई करेंगे तो टिनिटस का इलाज 100% श्योर है। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं इसका कारण है, ये किस किस कारण से होता है। दोस्तों, इसका कारण तो बहुत सा है जो कि अभी अननोन है, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि पहला कारण इसका हेड इंजरी। कभी आपको हेड में इंजरी हुई है तो उससे भी टिनिटस हो सकता है। इसका दूसरा कारण है कि कान में ज़्यादा मैल हो गई है, टू मच ईयर वैक्स। इसके बाद में आपने उल्टा उल्टा दवाई खाते रहते हैं बिना वजह का, तो कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट से भी टिनिटस का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद जो है कहीं से तेज़ आवाज़ आ रही है और लगातार आवाज़ आपके कान में आ रही है, तब भी आपको टिनिटस हो सकता है। इसके बाद में इसका अगला कारण हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर से भी जो है टिनिटस हो सकता है, एलर्जी से भी हो सकता है और एनीमिया से भी हो सकता है। और आजकल जो टिनिटस हो रहा है, सबसे बड़ा कारण जो कान में बच्चे लोग कान में वो लगा के सुनते हैं, गाना सुनते हैं, आजकल जो है सबसे बड़ा कारण टिनिटस का ये हो गया है। तो चलिए आपको एक एक दवाई और उसका सिम्टम बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई के नाम है अल्यूमिना। अल्यूमिना हम ऐसे टिनिटस के केस में देते हैं जिसमें हम जब खाना चबाते हैं तो हमारे कान में क्रैकिंग की आवाज़ आती है। जितना देर हम चबाते हैं उतना देर कट कट की आवाज़ आती है, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो अगर ऐसा सिम्टम मिलता है तो आप अल्यूमिना 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन तक लेते रहिए, और उसके बाद में अल्यूमिना 200 सप्ताह में 1 बार लीजिए। आपका इस तरह का टिनिटस जब आप खाना चबाते हैं, खाना खाते हैं, उसी समय कान में आपको क्रैकिंग वॉइस आती है, क्रैकिंग साउंड आती है, तो आपकी यह प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसकी दूसरी दवाई के नाम है कास्टिकम। कास्टिकम हम ऐसे पेशेंट को देते हैं टिनिटस के केस में जब आपको अपनी ही आवाज़ आपके कानों में है, आप जो बोल रहे हैं आपकी आवाज़ आपके कानों में आती है, तो कास्टिकम इसकी बेस्ट दवाई है। कास्टिकम से बढ़कर इस तरह एको इसको बोलते हैं, तो कास्टिकम से बढ़कर कोई दवाई नहीं है। तो कास्टिकम 200 एक दिन छोड़कर एक दिन कुछ दिन तक ले लीजिए, 1 महीना, उसके बाद में हफ्ता में 1 बार लीजिए, तो आपका टिनिटस इस तरह का जो यूनिक टिनिटस है, तो इस तरह का टिनिटस कास्टिकम से हर आदमी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फ्योरामेट, और ये फ्योरामेट हम स्पेशली लेडीज़ केस में देते हैं जब उनको खाली पीरियड के टाइम ही टिनिटस होता है। उनका एक कंप्लेंट बन जाता है कि डॉक्टर साहब जब हम पीरियड होती हूँ तभी हमारे कान में आवाज़ आती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। तो ऐसे फीमेल पेशेंट को फ्योरामेट 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 3 महीना तक लिया जाए, तो इससे टिनिटस का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है म्यूरिटिक एसिड। म्यूरिटिक एसिड 30 हम म्यूरिटिक एसिड ऐसे टिनिटस केस में देते हैं जिसमें कान में जो है रिंगिंग ऑफ बेल्स, लगता है कि कान में कोई घंटी बजा रहा है, टन 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 ऐसे घंटी बजा है, रिंगिंग। तो इसके लिए जो म्यूरिटिक एसिड 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार जब तक नहीं ठीक हो लेते रहिए। आपका एग्जैक्ट यही सिम्टम है कि रिंगिंग ऑफ बेल्स इन द ईयर, तो आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है सालिसिया। सालिसिया 30 पावर में आपको लेना है, 2 बूंद करके दिन में 3 बार।
इसको हम ऐसे टिनिटस के केस में देते हैं जिसमें रोरिंग आवाज़ होती है, जैसे बादल गरजता है, शेर दहाड़ता है, रोरिंग साउंड होती है। तो जब अगर रोरिंग साउंड होती है तो आप आंख बंद करके सालिसिया लीजिए। सालिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना लीजिए, और उसके बाद में सालिसिया 6x 4-4 गोली दिन में 3 बार लीजिए, क्योंकि सालिसिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है, इसको ज़्यादा दिन तक नहीं लेना है। जब एक बार आराम हो जाए तो सालिसिया 6x 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लगातार लीजिए, तो आपका ये प्रॉब्लम सालिसिया से हर हाल में ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नेट्रम्पसाली। इसको हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें चक्कर का शिकायत हो। एक तो कान में आवाज़ आ रही है और दूसरा आपको रह रह कर चक्कर आता है। चलने के समय, उठने के समय, बैठने के समय आपको चक्कर से परेशान है और कान की आवाज़ से परेशान है, तो इसके लिए नेट्रम्पसाली 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। हालांकि नेट्रम्पसाली अगर 3x पावर में मिले तो वो बढ़िया काम करती है, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार या 5-5 बूंद करके दिन में 3 बार। लेकिन 3x जल्दी मिलती नहीं है, तो आप नेट्रम्पसाली 30 पावर से काम चलाइए। नेट्रम्पसाली 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए, आपका टिनिटस भी ठीक हो जाएगा और आपका चक्कर भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है चोनोपोडियम, और चोनोपोडियम का एक यूनिक सिम्टम टिनिटस पर ऐसा है कि आवाज़ तो आती है, लेकिन जो चक्कर आता है, इसमें भी चक्कर आता है, लेकिन चक्कर सडन अटैक ऑफ अटैक हो, चक्कर अचानक से आता है। आपको, आप खड़े हैं, बैठे हैं, कि चल रहे हैं, कि सो रहे हैं, चक्कर का अटैक आ जाएगा, सडन अटैक। तो ऐसे केस में हमको देना है चोनोपोडियम। चोनोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए, कम से कम 1 महीना। आपका चक्कर ठीक हो जाएगा। चक्कर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ जा रहे हैं, किस हाल में हैं, कब चक्कर आ जाए, कब गिर जाए। इसलिए अगर चक्कर अचानक आ जा रहा है और टिनिटस है तो आपको चोनोपोडियम से आराम हो जाएगा। चोनोपोडियम 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए, आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कालीमूर। कालीमूर एक टॉप ग्रेड मेडिसिन है, इसको हमको हर एक केस में लेना ही लेना है, विशेषकर बायोकेमिक में। कालीमूर 6x 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लगातार इसको 6 महीना तक लीजिए, आपकी जो है टिनिटस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, क्योंकि कालीमूर टॉप ग्रेड मेडिसिन है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है जिनको बिलोबा। ये हमारी बोनस रेमेडी है। हमने आज तक टिनिटस के हर एक केस में जिनको बिलोबा दिया है और उससे आस्ते आस्ते आराम मिला हुआ है। 90% तक आराम हुआ है, 100% तक आराम हुआ है, क्योंकि जिनको बिलोबा टिनिटस की बोनस रेमेडी है। इसको आपको हर हाल में, हर एक केस में लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है रोडोडेंड्रॉन। इसको आपको 30 पावर में लेना है। इसमें क्या होता है, जैसे आप सो रहे हैं, मक्खी जो है कान में भिन-भिन कर रही है, तो आप ऐसे से करने लगते हैं, तो अगर कान में जैसे मक्खी भिन-भिन आती है, इस तरह की अगर आवाज़ आती है, तो आपको रोडोडेंड्रॉन 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। आपकी इस तरह की आवाज़, जो मक्खी भिन-भिन आती है, इस तरह की आवाज़ है, तो आपकी जो है प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको टिनिटस के विषय में कुछ होम्योपैथिक दवाई बताया। दोस्तों, टिनिटस तभी काम करेगी जब साउंड जो आती है आपकी, वो साउंड का करेक्टर डॉक्टर ठीक पकड़ ले। अगर पकड़ ले, टिनिटस ठीक हो जाएगा। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।